हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के है, पर हम लोगों को एक बात वहां पर ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उसमें किसी में भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो डेटा है वो नहीं दिया गया है। यानी ये जो डेटा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वो हम लोगों को है ना बुक में से ही जो एक टेबल दिया गया है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसमें से हम लोगों को वहां से लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है ना इस ढंग से एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है, Mg सॉलिड है, Mg2+ है 0.001 मोलर, और यहाँ कॉपर 2+ है 0.0001 मोलर, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड है। तो एनसीईआरटी बुक में सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जो E0 का जो डेटा है वो नहीं दिया गया है। यानी E0 का डेटा जो है वो हम लोगों को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो चैप्टर के बीच में एक पेज में सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो है वो डेटा को टेबुलेट किया गया है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से ये डेटा जो है वो हम लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड में हम लोगों को ऑक्सीडेशन होना है और राइट हैंड में रिडक्शन। तो हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को n यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन है वो जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि कौन सा जो स्पेसीज है वो राइट हैंड साइड में है ना यानी प्रोडक्ट में है, और कौन सा स्पेसीज हमारा रिएक्टेंट में है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर लिखे तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर जो Mg सॉलिड है वो यहाँ पर Mg2+, यहाँ पर एक्वस लिख देते हैं हम लोग, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन में क्या होगा, जो कॉपर 2+ एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का कॉपर जो है वो है ना सॉलिड बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन अगर लिखें तो नेट सेल रिएक्शन जो है वो हम लोगों का हो जाएगा Mg सॉलिड और प्लस कॉपर 2+ एक्वस। ठीक है, और ये रिएक्ट करके बनाएगा हम लोगों का कॉपर सॉलिड और प्लस यहाँ पर Mg2+ एक्वस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से रिएक्शन कोशेंट जो है हम लोगों का वो Q भी निकल जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि है ना ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है यहाँ पर लॉस है, और रिडक्शन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो वो E बराबर हम लोगों का E0 है -0.0591, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और लॉग। और अब हम लोग देखें प्रोडक्ट में ये तो सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी लेना है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम लोगों का क्या हो जाएगा Mg2+ का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम लोगों को अगर रिएक्टेंट साइड में देखें तो ये तो सॉलिड है तो फिर से यूनिटी हो गया, और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन जो है वो कॉपर 2+ का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो E0 कैसे निकलता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का E0 जो होता है वो राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो लेफ्ट हैंड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर E निकालें तो E0 जो है राइट हैंड में इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34, फिर माइनस इसका दिया हुआ है -2.37। ठीक है, तो ये हम लोगों का E0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हम लोग है ना इसको अगर 0.06 लें तो ये करीब 0.03 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉग तो Mg2+ का कंसंट्रेशन है 0.001 और कॉपर 2+ का जो है 0.0001। ठीक है, तो जब हम लोग इस लॉग को सॉल्व कर लेंगे तो ये लॉग 10 हो जाएगा, और लॉग 10 हमारा 1 होता है। यानी हम लोग का यहाँ से जो E है अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हम लोगों का ठीक है 2 यहाँ पर 71 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.03। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 2.68 वोल्ट। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोगों का E जो होगा वो
68 वोल्ट हो गया और ये हम लोगों का नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर जो गैल्वेनिक सेल है वो दिया गया है Fe सॉलिड Fe2+ और इसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर और यहां पर है H+1 मोलर हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर 1 बार दिया गया है और यहां पर प्लैटिनम सॉलिड है। फिर आप देखेंगे कि ये डेटा एनसीईआरटी बुक में नहीं है ना, तो हम लोगों को ये अलग से लेना पड़ेगा। तो यहां पर E0 Fe2+ से Fe जो है वो -0.44 वोल्ट दिया गया है और E0 H+ से जो H2 हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों का 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जो है वो सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन होना है, तो जो Fe सॉलिड है वो क्या कर रहा है, ये Fe2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर 2H+ एक्वस लिखेंगे हम लोग और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का H2 जो है वो गैस बन जा रहा है। ठीक है, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेट सेल रिएक्शन में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Fe सॉलिड और यहां पर आ जाएगा 2H+ एक्वस और प्रोडक्ट साइड में हम लोगों का Fe2+ एक्वस आ जाएगा और साथ ही साथ यहां पर क्या आ जाएगा, H2 गैस। और अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जो N है हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सेल रिएक्शन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना। ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। अब अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए अगर यूज करेंगे तो E बराबर हम लोगों का E0 हो जाएगा -0.0591 लिखेंगे यहां पर डिवाइडेड बाई 2 और लॉग यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये एक्वस है तो यहां कंसंट्रेशन हो जाएगा Fe2+ और गैस का हम लोग पार्शियल प्रेशर लेंगे तो यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग अब आए डेनोमिनेटर में तो इधर तो सॉलिड है तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन यूनिटी लेना है और ये हम लोगों का यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि E हम लोगों का कैसे निकलेगा। तो E बराबर जो है E0, तो हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल का E0 कैसे निकालते हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है राइट हैंड का है ना, उसमें से लेफ्ट हैंड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को घटाते हैं। तो राइट हैंड का तो 0 दिया हुआ है तो ये यहां पर हो जाएगा 0.00 और माइनस यहां पर दिया हुआ है -0.44, ये हो गया हम लोगों का, ये E0 हो जाएगा। और फिर से हम लोग इसको है ना -0.03 लिख सकते हैं यहां पर 6 मानते हुए। और अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन जो क्वोशेंट जो Q है उसमें क्या आएगा, तो Fe2+ का कंसंट्रेशन क्या है, इसको हम लोग 10 का पावर है ना -3 लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 1 बार दिया गया है तो इसको 1 हम लोग लिख लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ जो H+ है वो भी ये 1 मोलर है तो ये भी हमारा 1 का है ना स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 × 1। तब देखिए ये लॉग जो है वो 10 का पावर -3 है तो -3 आगे आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो प्लस यहां पर 3 × 0.03 हो जाएगा यानी ये 0.09 हो जाएगा और log 10 हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी अगर हम लोग देखें यहां से तो E का वैल्यू हम लोग को क्या आएगा, तो यहां पर E का वैल्यू आ जाएगा 0.44 और यहां माइनस माइनस प्लस 0.09 आ जाएगा और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये 0.53 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों का वो 0.53 वोल्ट है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है ना, Sn सॉलिड Sn2+ और इसका कंसंट्रेशन 0.050 मोलर है और राइट हैंड साइड में H+ है 0.020 मोलर, फिर हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर 1 बार दिया गया है और फिर यहाँ पर प्लैटिनम सॉलिड है। और उसी तरह से फिर हम लोगों को ये डेटा है ना बुक में नहीं है तो हम लोगों को अलग से लेना पड़ेगा, जहां E0 Sn2+ से Sn का अगर हम लोग देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो -0.14 वोल्ट है और हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इस
है ना, सेल का जो है हम लोग क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन। तो लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन हम लोग लिखेंगे, तो Sn सॉलिड जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो Sn2 प्लस एक्वस, है ना, बन रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। और रिडक्शन में उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2H प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का, है ना, H2 गैस बन जा रहा है। ठीक है, तो अगर अब हम इन दोनों सेल रिएक्शन को, है ना, हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट सेल रिएक्शन आएगा। Sn सॉलिड, है ना, यहां से ये और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो Sn सॉलिड प्लस यहाँ पर 2H प्लस एक्वस हो जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा Sn2 प्लस एक्वस, और फिर यहां पर आ जाएगा हम लोगों का H2 गैस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस सेल रिएक्शन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि लॉस भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का है और गेन भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो E बराबर E0 हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पर लॉग उसी तरह यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस, और फिर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हम लोगों का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के लिए, और हम लोग यहाँ पर डेनोमिनेटर में देखेंगे तो ये सॉलिड है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो इस सेल का E0 कैसे निकलेगा, तो फिर से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.14 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0.14, फिर से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस 0.03 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लॉग Sn2 प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो 0.050 है, इनटू यहाँ पर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 बार लिखा हुआ है तो हम लोग 1 ले लेना है, और H प्लस अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का यहाँ पर 0.020 इसका हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन का यहाँ होल स्क्वायर है। अब अगर हम लोग यहाँ से E अगर हम लोग निकालें तो ये यहाँ पे 0.14 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का माइनस 0.03, और अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर लॉग, ठीक है, ये ऊपर में आ जाएगा लॉग 500 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 500/4 को अगर दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये log 1000 डिवाइडेड बाई 8 हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 0.14, ठीक है, और माइनस 0.03 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा log 1000, ठीक है, और माइनस log 8। ठीक है, log 1000 जो है वो 10 का पावर 3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, और log 8 जो है वो log 8 को यहाँ 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 log 2, और log 2 होता है 0.30, तो यहाँ पर log 8 का वैल्यू हो जाएगा 0.90। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो E का जो वैल्यू हम लोगों को आएगा वो यहाँ पर 0.14 माइनस यहाँ पर 0.03, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 0.9। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा हम लोगों का वो 0.077 वोल्ट आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 0.077 वोल्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो गैल्वेनिक सेल दिया गया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में है प्लेटिनम सॉलिड Br- उसका कंसंट्रेशन 0.010 मोलर है, और यहाँ पर Br2 लिक्विड है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का जो है हम लोग कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। H प्लस जो है उसका कंसंट्रेशन है 0.030 मोलर। H2 गैस इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार है, और यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड है। फिर हम लोगों को यहाँ पर एक एडिशनल जो है वो डेटा का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर E0 Br2 से Br- जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.09 वोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, और E0 H प्लस H2 तो हम लोग जानते हैं कि 0 वोल्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको 0.00 वोल्ट लिख सकते हैं।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही काम करना है कि पहले हमको सेल रिएक्शन लिखना है। तो लेफ्ट हैंड में हम लोगों का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Br माइनस इलेक्ट्रॉन देगा और किसमें कन्वर्ट होगा, Br2 में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2Br माइनस जो एक्वस है ये क्या करेगा, ये Br2 जो है वो लिक्विड बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको Br2 चाहिए है ना, इसीलिए हम पहले ही यहां 2Br माइनस ले लिए। ठीक है, तो हर जो ब्रोमीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा। रिडक्शन में क्या होगा कि उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 2H प्लस एक्वस ले लेते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा हम लोगों का, H2 गैस हो जाएगा। क्योंकि यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इन 2 रिएक्शन को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा वो 2Br माइनस एक्वस और यहां पर हो जाएगा 2H प्लस एक्वस, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड में आए तो यहां पर Br2 लिक्विड हो जाएगा और यहां पर H2 गैस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट इक्वेशन तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे हम लोग, और यहां पर लॉग हो जाएगा। ये चूंकि प्योर लिक्विड है तो इसका भी हम लोग कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी ही लेते हैं, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, H2 और डिवाइडेड बाई, और इधर आ जाए तो यहां पर हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस हो जाएगा है ना, इसका होल स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, और यहां पर कंसंट्रेशन H प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग E0 कैसे निकालेंगे, तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का E0 होता है ना, राइट हैंड जो है हमारा कंपार्टमेंट है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो लेफ्ट हैंड में है कंपार्टमेंट उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, तो यहां पर E बराबर हो जाएगा 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है 1.09। ठीक है, फिर यहां पर माइनस इसको उसी तरह से 0.03 लिख सकते हैं, और यहां पर लॉग हाइड्रोजन का जो प्रेशर है ये 1 दिया हुआ है, और Br माइनस जो है ये इसको हम लोग 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, तो ये 10 का पावर -4 हो जाएगा, और H प्लस अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का 3 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 9 इंटू 10 का पावर जो है ये हम लोगों का -4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से E निकालें तो ये हम लोगों का -1.09 -0.03 हो जाएगा, और ये अगर हम लोग 10/9 यहां करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ये 7 आ जाएगा। ठीक है, लॉग, और ये यहां पर है ना लॉग रहेगा -0.03 और यहां पर लॉग 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं है ना, log A प्लस log B लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा -1.09 यहां पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -0.03, और यहां पर हो जाएगा log 1.1। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो ये यहां पर 7 से इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का -0.21 इंटू log 10। ठीक है, तो log 10 तो जानते हैं कि हम लोग 1 होता है, log 10 1 हो जाएगा, और ये log 1.1 है, इसको करीब करीब log 1 मान सकते हैं। log 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म हम लोगों का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों का यहां पर जो E है वो -1.09। ठीक है, और अगर वहां पर देखें तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा हम लोगों का 0.21, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये -1.30 वोल्ट हम लोगों का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का -1.30 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जा रहा है,
मतलब एक ही इलेक्ट्रोड का पूछा जा रहा है, मतलब ये हाफ सेल पोटेंशियल निकालना है। और जब भी हाफ सेल पोटेंशियल पूछ रहा हो और यहां पर हम लोगों को अगर कुछ नहीं दिया है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो हम लोगों को हमेशा समझना है कि जब भी पोटेंशियल बोला जाता है तो उसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यानी ये क्वेश्चन हुआ कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा 1 मोलर होता, और H प्लस अगर 1 मोलर होता तो pH हमारा 0 होता। लेकिन यहां पर pH क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें रिडक्शन रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं 2H प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ये हम लोगों का हाफ सेल रिएक्शन हुआ, किसके टर्म में, रिडक्शन के टर्म में, क्योंकि यहां पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब अगर हम लोग देखें यहां पर कि इसके लिए अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करें तो क्या होगा, तो E इज इक्वल टू E0 हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और यहां पर लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और डिवाइडेड बाई, अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोगों को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है तो हम लोग जानते हैं E0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमारा E0 क्या हो जाता है, यहां E0 हमारा क्या है, 0 है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं pH बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये दिया हुआ है यानी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोगों का दिया हुआ है 10। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लॉग जो है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो -10 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ जो H प्लस है ना, यहां 10 है तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -10 मोलर हो जाएगा। ये हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया। ठीक है, और अगर अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यहां पर लगाएं तो E बराबर ये 0 हो जाएगा। E0 क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमारा E0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर माइनस 0.0591/2 हो जाएगा, और यहां पर लॉग। अब देखिए यहां पर हम लोगों को पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो अगर कोई जिक्र नहीं है कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है तो हम लोग उसको हमेशा 1 बार लेंगे। यानी हम लोग यहां पर मानेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है वो यहां पर 1 बार है, और H प्लस क्या था हम लोगों का, 10 का पावर -10, तो यहां 10 का पावर -10 का हम लोगों का यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर अगर देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस, है ना, 0.0591/2 और इंटू लॉग 10 का पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 10 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर अब हम लोग देखें यहां पर, ठीक है, तो ये 20 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो 20 आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों का यहां पर जो आंसर जो हो जाएगा यहां पर वो हम लोगों का हो जाएगा -0.0591 इंटू 10, क्योंकि 2 से जो 20 आगे आएगा, है ना, 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स में, और log 10 हमारा 1 हो जाएगा, तो ये -0.0591 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हम लोगों का आ जाएगा -0.591 वोल्ट। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों का वो हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द सेल रिएक्शन, मतलब कोई एक गैल्वेनिक सेल है और जिसमें ये हमारा सेल रिएक्शन है 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस, ये मिलके बना रहा है 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस सेल का E0 तो 1.67 वोल्ट दिया गया है,
तो पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास Fe2+ का कंसंट्रेशन 10 का पावर -3 मोलर हो, पार्शियल प्रेशर O2 हम लोगों का 0.1 atm हो, और अगर pH सॉल्यूशन का 3 हो, तो उस समय हम लोगों का सेल पोटेंशियल क्या होगा एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें हम लोगों को n पता होना चाहिए और साथ ही साथ Q। तो जब ये सेल रिएक्शन लिख दिया है तो Q तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, और n कैसे निकलेगा? तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहां पर आयरन पे कितना चार्ज हम लोग को दिख रहा है +2, यानी आयरन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 2, पर यहां पर हमारे पास आयरन के 2 एटम्स हैं, तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा 4। इसका मतलब है यहां पर है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, तो उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी होगा, और ये गेन यहां ऑक्सीजन कर रहा है क्योंकि यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंट के फॉर्म में है, और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऑक्सीजन का हर एटम यहां से यहां जाने में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन का 2 एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 4, यानी इस पूरे रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो आदान प्रदान हो रहा है ना। आयरन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसलिए इस है ना रिएक्शन के लिए n का वैल्यू हम लोगों का 4 हो जाएगा। अब अगर हम लोग E बराबर लिखें तो E बराबर E0 हो जाएगा -0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 और लॉग। अब हम लोग रिएक्शन कोसेंट Q देखें तो यहां पर Fe2+ है, तो यहां पर Fe2+ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि वाटर है यहां पर प्योर लिक्विड तो उसका कंसंट्रेशन है ना यूनिटी ले लेंगे, Fe सॉलिड तो इसका भी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा। और अब यहां पर हम लोग का O2 गैस का, तो O2 गैस का पार्शियल प्रेशर यहां पर है ना पहले से लिख देते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा, और यहां पर फिर क्या है H+ का पावर जो है वो 4 हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम लोगों को 4H+ है, तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग E बराबर अगर यहां से निकाले तो E बराबर E0 हम लोगों का दिया हुआ है 1.67 वोल्ट। ठीक है, -0.0591 डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो गया 4। अब अगर यहां पे हम लोग लॉग देखें तो Fe2+ यहां पर कंसंट्रेशन दिया 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -6 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो 0.1 है, तो इसको हम लोग 10 का पावर -1 ले सकते हैं, और pH अगर 3 होता है तो H+ जो है वो हम लोग का 10 का पावर -3 होता है, तो यहाँ H+ का पावर 4 है, यानी 10 का पावर -3 का अगर पावर 4 करेंगे तो ये 10 का पावर जो है वो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -12 और -1 -13 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +10 का पावर +13 हो जाएगा, और 13 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ 10 का पावर 7 होगा। ठीक है, और इसीलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें E बराबर, तो ये 1.67 - 0.0591 7 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर 4। ठीक है, और log 10 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 1.67 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हम लोगों का माइनस जो है वो 7, और यहाँ पर 3 6, और ये यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 0.4137 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसको हम लोग करीब करीब 0.1 ले सकते हैं, तो हम लोगों का E जो आ जाएगा वो 1.67 - 0.1 यानी ये 1 हम लोगों का 57 वोल्ट हो जाएगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोगों का डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 × 10⁻15 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द E0 सेल ऑफ दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो पूछा जा रहा है कि हमको ऐसे सेल का E0 बताना है जिसमें ये हम लोगों का सेल
रिएक्शन है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 2.303 इंटू RT बाई एफ का वैल्यू 0.059 वोल्ट होता है 298 केल्विन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नर्स्ट इक्वेशन होते हैं हम लोगों का E इज इक्वल टू वो होता है E0 माइनस 0.059 बाई N इंटू लॉग Q। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी जो रिएक्शन है अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो हम लोगों का जो ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो 0 हो जाता है और जो Q है वही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर हम कहें एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम जो है वो ईएमएफ जो है सेल का वो 0 हो जाएगा और साथ ही साथ जो रिएक्शन कोसेंट K है वो Q जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर इन सारे वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू E0 हो जाएगा और माइनस 0.059 बाई N और यहाँ पर लॉग K हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 0.059 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों का E0 होगा वो होगा 0.059 बाई N इंटू लॉग K। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस सेल रिएक्शन के लिए N का वैल्यू जो है वो हमारा 2 है क्योंकि कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर रहा है और सिल्वर जो है वो प्लस से 0 में जा रहा है तो सिल्वर का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, यानी Ag+ एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो 2 Ag+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो 2 है। तो यहां पर हम लोग 0.059 यहाँ डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे और यहाँ पर लॉग K है तो लॉग यहाँ पर और K का जो वैल्यू है वो 10 है ना, इस 10 इंटू 10 का पावर 15 तो ये 10 का पावर 16 हो जाएगा। तो ये 10 का पावर 16 हो गया, यानी यहाँ पर 16 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां से E0 देखें तो E0 हमारा 0.05 है ना 9 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 0 पॉइंट जो है वो यहाँ पर 4736 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन इज। तो यहां पर हम लोगों का एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है इसके लिए हमको गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और इसका E0 जो है वो 2 वोल्ट दिया गया है और 1 फैराडे इज इक्वल टू यहाँ पर 96,000 कूलम पर मोल हम लोगों को मानना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा G0 होता है किसी भी सेल रिएक्शन का है ना, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, वो हम लोगों का -NF E0 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों के पास। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सेल रिएक्शन में N का वैल्यू हम लोगों का 2 है क्योंकि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये 96,000 क्या हो जाएगा हम लोगों का 500 हो जाएगा। ठीक है, और E0 जो है वो यहाँ पर हम लोगों का 2 वोल्ट है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -384,000 जूल पर मोल, ये हम लोगों का आएगा। ठीक है, पर हम लोगों को जो आंसर है वो किलो जूल पर मोल में निकालना है तो इसको हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -384 किलो जूल पर मोल, यानी इतना का जो है वो हम लोगों का गिव्स फ्री एनर्जी है इस सेल रिएक्शन के लिए। और इसीलिए हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो हम लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यहाँ पे सेल है Zn सॉलिड से ZnSO4 एक्वस और CuSO4 एक्वस से फिर कॉपर सॉलिड, और यहाँ पर दिया गया है when the concentration of Zn2+ is 10 times the concentration of copper2+, the expression for delta G, ठीक है, जूल पर मोल इज। तो हम लोगों को
डेल्टा जी का एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और ई नॉट यहां पर दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी जो होता है हम लोगों का वो होता है -NFE, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर -NF रहने दे तो E के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E नॉट, ठीक है, -2.303 RT डिवाइडेड बाई NF इंटू लॉग Q, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का यहां पर आंसर जो है वो RT के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहां पर टेम्परेचर हम लोगों का मेंशन नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर 2.303 RT बाई NF लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये दिया रहता टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तब हम लोग इसको 0.0591 ले सकते थे, पर अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो अगर अब हम लोग यहां पर डेल्टा जी देखें, है ना, डेल्टा जी देखें तो -NF E नॉट, तो n का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, इसके लिए 2 होता है। और यहाँ पे -2F E नॉट क्या दिया हुआ है, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। तो -NF E नॉट करेंगे तो ये -2F, ये हम लोगों का 1.1 आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। और फिर जब यहां पर माइनस माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और NF कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस यहां पर 2.303 RT और log Q। और इसके लिए हम लोग बहुत बार, है ना, पहले भी लिख चुके हैं कि log Q होगा, है ना, Q हो जाएगा Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहां पर जो सेल रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन में है, Zn सॉलिड Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn2 प्लस राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और यहां पर आएंगे तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो सेल रिएक्शन होगा वो हम लोगों का Zn प्लस कॉपर 2 प्लस होगा और वो रिएक्ट करके Zn2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड दे देगा, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर लॉग Zn2 प्लस बाई यहां पर हम लोगों को कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। और यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है हम लोगों का किससे, कॉपर 2 प्लस के कंसंट्रेशन से। यानी हम लोग यहां पर Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस को 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इससे हम लोगों का 10 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर अब हम लोग यहां पर आए तो डेल्टा जी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी हो जाएगा -2.2F, ठीक है। और यहां पर हम लोग वोल्ट को यहां पर से हटा देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों का -2.2F हो जाएगा और प्लस यहां पर हम लोगों का 2.303 यहां पर क्या हो जाएगा RT, और ये हो जाएगा log 10, और log 10 हमारा क्या हो जाता है 1, यानी डेल्टा जी जो है हम लोगों का वो -2.2F और प्लस 2.303 RT हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हम लोगों का C हो जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, द हाफ सेल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन आर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए यहां पर हाफ सेल रिएक्शंस जो है वो लिखा गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो एक चालाकी क्या किया गया है कि दोनों जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस लिखा हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है। आयरन में जो है वो जंग जो लगता है वो अपने आप लगता है। तो अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो उसके लिए जो हमारा ई नॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निगेटिव होगा, तो ई नॉट क्या होगा हम लोगों का पॉजिटिव होगा। और ई नॉट पॉजिटिव कब आएगा, जब हम लोगों का राइट हैंड कंपार्टमेंट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा और जो लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो यहां पर समझना यह है कि एक्चुअल में ये दोनों जो है वो हाफ सेल रिएक्शंस लिखा हुआ है, पर ये दोनों रिडक्शन के टर्म में। अब पहले हम लोग ये समझें कि इन दोनों में किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पर देख रहे हैं ये 1.23 वोल्ट है और ये -0.44 वोल्ट है। मतलब जरूर ये जो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो रिडक्शन है और वो राइट हैंड में हो रहा होगा, और जो लेफ्ट हैंड में है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यानी एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा होगा Fe सॉलिड
Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का, है ना, उस प्रोसेस में रिलीज हो रहा होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोगों का ये पता है कि जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, तो E0 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और E0 पॉजिटिव कब आएगा? जब राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और लेफ्ट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों का कम होगा। इसका मतलब है कि ये, है ना, राइट हैंड साइड में है और ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम लोग जानते हैं E0 जो सेल है ना, वो किसके बराबर होता है? तो E0 सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो राइट हैंड में कौन होगा? यहां पे ऊपर वाला होगा, क्योंककि ये रस्टिंग ऑफ आयरन स्पॉन्टेनियस है। तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे 1.23 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1.67 वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्यों हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए अगर डेल्टा G0 अगर हम लोग देखें, अगर स्टैंडर्ड में ही दिया गया है तो डेल्टा G0 निगेटिव होगा, और डेल्टा G0 निगेटिव होगा तो E0 हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि याद कीजिए डेल्टा G0 बराबर जो होता है वो हमारा होता है -NF E0। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G0 निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव अगर होगा तभी जब ये हमारा क्या हो? पॉजिटिव हो। और E0 पॉजिटिव कब होगा? जब राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो लेफ्ट हैंड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो यहां पर 1.67 वोल्ट हो गया। अब हम लोगों को डेल्टा G0 निकालना है, तो डेल्टा G0 हो जाता है -NF E0। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का हम लोगों का एक्सचेंज होगा, तो यहां पर -2 हो जाएगा, F जो है वो 96,500 हो जाएगा, और जो हमारा E0 है वो 1.67 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का -322,000 जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का -322 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है।